Today we are listening to a word of restoration. आज हम फिर से बांध काम के इस संदेश को सुनने वाले हैं, Because I feel this is a season where God is going to restore every one of us. क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि परमेश्वर ऐसी एक ऋतु से हमें ले चल रहा है जहां पे परमेश्वर फिर से वो बांध काम करने वाला है। So as we listen to the word today, may the season of restoration come upon every one of us. तो जैसे ही आज हम परमेश्वर के इस वचन से सुनेंगे, एक फिर बांध काम की ये जो ऋतु है ये आप सभी के जीवन में आए। Restoration is a process. और ये जो फिर से बांध काम करना है ये एक प्रक्रिया है, It's not just an action. और ये एक क्रिया केवल नहीं है, Or restoration is not just a miracle. या तो एक चमत्कार केवल नहीं है। There are many things which is attached to restoration. कई सारे बातें इस बांध काम के साथ जुड़ी हुई है। But before that, I would like to release a word of blessing on every one of you. और इससे पहले मैं आप सभी पे एक आशीष का वचन आप पर मैं देना चाहता हूँ। Let us turn to Psalm 52. भजन संहिता 52 8वां वचन। I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the mercy of God forever and ever. परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा। Now we don't have olive trees in our cities. हमारे शहरों में ऐसे जैतून के पेड़ तो हमें दिखते नहीं हैं। We have other type of trees. Where the Bible was written, it was filled with olive trees. लेकिन जहां पर बाइबल लिखी गई थी उस जगह पर पूरे जैतून के पेड़ वृक्षों से भरे हुए थे। Only one thing about an olive tree is every part of an olive tree brings blessing to its owner. और जैतून के वृक्ष की ये खासियत है कि उसका हर एक भाग उसके जो मालिक है उसके लिए आशीष का कारण बनती है। So an olive tree is a very valuable tree. It's a golden tree. तो ये जो जैतून का वृक्ष है ये बहुत ही सुनहरा वृक्ष माना जाता So है। people had that tree as a symbol of, all good things in their lives. तो लोगों के जीवन में ये जो वृक्ष था हर एक भली वस्तुओं के एक चिन्ह के तौर पर उसे मानी जाती थी। Now we should also know that each one of us, we are like a green olive tree. तो हमें जानना है कि हम में से हर एक भी ऐसे ही एक हरी भरी जैतून के वृक्ष के समान है। And in the house of God, और परमेश्वर के घराने में we are not somewhere planted in some wilderness. We are actually planted in the house of God. और हमें किधर इधर उधर जंगली झाड़ियों के बीच में नहीं वहां पर बोया गया है, बल्कि परमेश्वर के घराने के बीच में So I बोया गया है। want every one of you to hold on to this verse and make this verse as yours. तो मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक इस वचन को धर ले और इस वचन को अपना बना ले। Very simple how to make a word of God into our word. और ये बहुत आसान सी बात है, परमेश्वर के वचन को हमारा अपना व्यक्तिगत वचन कैसे बनाएं। We need to confess it and think on it, meditate on it, and find out more about that verse and make it ours. और इस परमेश्वर के वचन के विषय में हमें सोचना होगा, उस पे मनन करना होगा, उस पे अध्ययन कर उस वचन को अपने आप का खुद का स्वतंत्र बनाना होगा। So you should always say, I am like a green olive tree planted in the house of God. तो आपको हमेशा कहना है परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान मैं बोया गया हूं। When you wake up in the morning, you should say, I am a green olive tree in the house of God. और आप जब सुबह उठते हो जागते हो तभी आप ये कहे कि मैं परमेश्वर के भवन में बोया गया हुआ हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। Many people, when they wake up, they say, why I woke up. बहुत से लोग जब जागते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों जग गया। When they go to their work, they say, what a miserable man I am. और जब वो अपने नौकरी के स्थल पर जाते हैं तो वो कहते हैं कितना बुरा व्यक्ति मैं हूँ। What happens is those words or those meditations come upon them. अब क्या होता है, यही जो शब्द है जो है, यही जो मनन के वचन है, ये उनके जीवन में सच्चाई You बनकर should आ जाती always है। say, I am a green olive tree planted in the house of God. आपको हमेशा कहना है कि मैं एक हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ जो परमेश्वर के भवन में बोया गया हूँ। Every one of us, we need to say, why not we look at each other and say, I am a green olive एक tree. दूसरे की तरफ देखकर कहे कि मैं एक हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ जो परमेश्वर के भवन में बोया गया हूँ। Yes, even if somebody
your mummy wakes you up in the morning, in the night, you should say, I am a green olive tree. अगर आपकी You माँ should not आपको say, बीच रात में क्या-" जगाती है, Many times when you wake up, fellow, he blabbers. You should blabber the word of God. That must be our नींद meditation. में भी आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करें. When you wake up somebody in the night, they become so scared. और जब लोगों को रात को जगाया जाता है तो वो अचानक से डर जाते हैं. Yeah, but we need to know. We need to say the word of God. That must be the overflow of the word in us. और हमें परमेश्वर की वचन की घोषणा करनी है. ये बहुतायती से आकर बढ़ना है. What is the purpose of a green olive tree in the house of God? और परमेश्वर के भवन में इस हरे जैतून के वृक्ष का क्या काम है? Let's turn to Psalm 92, भजन संहिता 92 को देखेंगे. verse 12. 12वां वचन. The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. To declare the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in God. धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबनोन के दरबार के समान बढ़ते रहेंगे. वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे. वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे. वह रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है. वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं. We are planted, we are the green olive tree inside the house of God for a purpose. हम परमेश्वर में के भवन में लगाए गए हरे जैतून के वृक्ष के समान एक उद्देश्य के लिए हैं. It is not to decorate the house of God, we are green olive tree planted there. और उसे सजाने के लिए हमें वहां पर नहीं लगाया गया. There is a purpose, the purpose is to flourish. और उसका उद्देश्य है, और उद्देश्य है कि आप फूले फले. Even every one of you need to flourish in your lives. आप में से हर एक को अपने जीवन में फूलना है, फलना You है. should flourish in your company. अपने कंपनी में आपको बढ़ना You है. should flourish in your classrooms. आपके कक्षा में आपको बढ़ना You है. should flourish among your friends. अपने मित्रों के बीच आपको बढ़ना है. You should flourish in your community. आपके समूह के बीच आपको In बढ़ना your है. city you should अपने flourish. शहर में बढ़ना है. That is the purpose यही for उद्देश्य that है. green olive tree to be in the house of God. उस हरे जैतून के वृक्ष का यही उद्देश्य है And परमेश्वर the के भवन second में. thing is to grow. और दूसरा बात है बढ़ना. He will grow. वो बढ़ेगा He will not be static. और वो ऐसे ही रुक नहीं If जाएगा. any of you are static, you have to know that is not the destiny of God. You need to grow. अगर आप में से किसी का भी बढ़ना रुक गया हो तो आपको ये जानना है कि ये परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये है कि आप बढ़ते रहे. If you are not growing in a place, I tell you, you shift your place and see that you grow. आप किसी जगह पर बढ़ नहीं पा रहे हो तो आप अपनी जगह बदले और ये ध्यान रखें कि आप बढ़ते रहे. Growth is the mark of a green olive tree. और बढ़ते रहना ये एक हरे जैतून के वृक्ष का चिन्ह है. And it says, he's planted in the house of the Lord. और यहाँ पर क्या है कि वो परमेश्वर के भवन में वो उसे लगाया Many गया. of us, we make a mistake in this place, और इस स्थान में हमें से कई बहुत गलती कर I देते have हैं. seen so many of my dear brothers and sisters, they have faltered in this area. और मैंने अपने कई सारे प्रिय भाई बहनों को देखा है जिन्होंने इस स्थान पर गलती कर दी They है. are very God-fearing वो people. परमेश्वर का भय मानते They are हैं. more holy people than me. बहुत पवित्र लोग They हैं are मुझसे more humble बढ़कर, than me. They are more humble. और मुझसे ज्यादा नम्र लोग हैं, They are very godly और बहुत ही दैविक लोग हैं, than me. मुझसे बढ़कर है. But they made a mistake. लेकिन उन्होंने गलती की. In all their honesty, they did not plant themselves in the house of और God. उनकी सारी सच्चाई में उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के भवन में नहीं लगाया. They planted themselves loose in the house of God. और उन्होंने अपने आप को बहुत ही कमजोर तरीके से They were रोपा not गया. very willing and happy when they were questioned about their personal life. और जब उनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में जब उन्हें सवाल किया गया तो वो बहुत खुश They नहीं were थे. waiting for an offense to run out of the house. और वो रुके हुए थे कि कोई भी लोग उन्हें चोट पहुंचाए और वो यहाँ से निकले. They were finding fault with the fathers and they just got discouraged. और वो पिताओं के साथ उन्होंने गलतियां निकाली और वहां से वो निराश हो चुके थे. I tell you, we are green olive tree. लेकिन हम हरे एक I जैतून am के a वृक्ष green के olive समान tree. हैं.
मैं एक I हरे will be जैतून के planted वृक्ष के in the समान house हूँ, of God. जिसे परमेश्वर के भवन में रोपा गया। House of God sometimes may not reflect God. और परमेश्वर का भवन कई बार ऐसा होता है कि वो परमेश्वर को नहीं दर्शा रहा, Men of God may not reflect the father heart of God. और जो परमेश्वर के दास है पिता के That is हृदय को none of नहीं our दर्शाते, business. लेकिन वो हमारा काम नहीं We है। have to be planted in the house of God so that I will flourish and I will grow and I will grow and rule. हमें लेकिन परमेश्वर के भवन में रोपा जाना है ताकि मैं बढ़ता जाऊं, मैं हमेशा फलवंत होता They shall still bear fruit in old age. वो अपने बुजुर्ग होकर भी वो Age is फलवंत never होंगे। a criteria for a man who is planted in the house of God. उम्र कभी भी रुकावट नहीं बनती जो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में Age रोपा is a गया, criteria outside the house of God. और परमेश्वर के घराने के बाहर ही Retirement उम्र एक is outside the criteria house बनती है। of God. Retirement is outside the house of God. और रिटायरमेंट परमेश्वर के घराने के बाहर ही आता है, You will be fruitful in your old age. और आप फलवंत बनेंगे अब जब आप बुजुर्ग I बनेंगे। think you will be more fruitful in your old age. और मुझे लगता है कि जैसे आपकी वय बढ़ती जाएगी आप और भी फलवंत बनते जाएंगे। As your hair goes white and white, I think you will become more and more flourishing and जैसे ही fruitful. आपके बाल और सफेद होते जाएंगे आप और फलवंत अपने You जीवन will में earn बनते more जाएंगे। money in your old age. और आप अपने जीवन में और अधिक पैसा You कमा will bring पाएंगे, more people to Jesus in your old age. और अधिक लोगों को यीशु मसीह में लेकर You आएंगे, will meet all the leaders in your old age. और सारे अगुओं के साथ आपकी मुलाकात You होगी, can subdue nations in your old age. और कई देशों को आप अपने अधीन लाओगे। Old age is not to just lie on the bed and just waiting for your death. और ये वह जो बुजुर्ग का जो वह है वो अब केवल आप घरों पे बैठने के लिए नहीं है, Don't just follow the world. और केवल दुनिया के पीछे ना चले, Be planted in the house of God. और आप परमेश्वर के भवन में रोपे जाएं। Somewhere the nourishing water is in the house of God. और ये जो हमें फलवंत बनाने वाला जो पानी है वो परमेश्वर के घराने में ही है, It flows from the house of God. और वो परमेश्वर के घराने से ही बहता है। His old age. And see, declare the Lord is upright. और Declaration. और ये घोषणा करता है कि परमेश्वर भला है, He is in the house of God to declare to the whole world something. और वो परमेश्वर के घराने में सारी दुनिया के लिए घोषणा करने Your के लिए, life is a declaration. और आपकी जीवन ही एक Your घोषणा है, voice is a declaration. और आपकी आवाज भी एक घोषणा John है। the Baptist was a voice. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो एक आवाज He was था, a voice वो एक आवाज था in the house of God. परमेश्वर के But घराने it में, sounded to the ends of the earth. और लेकिन सारी दुनिया के कोनों कोनों तक उसका आवाज सुनाई दिया गया। He was preaching in the wilderness. वो तो जंगली झाड़ियों के बीच में वहां He पर was वो not प्रचार preaching कर in the रहा था, marketplace like Paul. और पौलुस के समान वो मार्केट प्लेस के बीच में नहीं कर रहा था। People were going to him in wilderness and getting baptized. लोग उस जंगली स्थानों में जाते थे ताकि उसकी आवाज को सुन सके। Declaration about घोषणा। our Father God. हमारे पिता परमेश्वर के विषय घोषणा। Today I tell you, all these olive plant, olive tree, all these things is ultimately you need to be a declaration to this generation. और ये सारी वस्तुएं जो बाइबल में लिखी गई है, ये सारी बातें यही बातों को दर्शाती है कि आपको एक घोषणा बनना है परमेश्वर के वचन के विषय। Some of the messages you need to listen to multiple times so that it sediments into you, becomes a part of your lifestyle. कुछ संदेश आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपके जीवन में उतर आना चाहिए ताकि उसे आप बार-बार सुनते रहे ताकि वो आपके जीवन में उतर आए। One of the greatest sickness in the kingdom of God is carelessness towards his word. और सबसे बड़ी बीमारी परमेश्वर के राज्य में उसके वचन के प्रति लापरवाह बनना है। When we are careless to the word of God which is given to us, we go through immense suffering in our life. और जो वचन हमारे जीवन में दिया गया है उसके प्रति जब हम लापरवाह बनते हैं, हम अपने जीवन में बहुत अधिक पीड़ा सहते हैं। Many of us we are suffering just because we have not responded to the word right. हमें से कई पीड़ा सह रहे हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन के प्रति सही प्रतिक्रिया नहीं दिखाई Some है। of you are going through a financial crisis. I think restoration begins in your financial area. और मुझे ऐसा लगता है कि जो फिर बांधकाम है वो आपके आर्थिक अवस्था से ही शुरुआत होती है। Many times finance is the best way the demons can oppress you. कई बार आर्थिक अवस्था सबसे बेहतरीन जगह होता है जहां से दुष्ट आत्माएं आप पर दुष्ट दबाव डालती है। And as an Indian, I know what poverty has done to my country. और एक भारतीय होने के नाते गरीबी ने हमारे देश को क्या किया है ये मैं जानता हूं। So God is going to bring a restoration even in your salaries, in your incomes, in your properties and wealth. तो परमेश्वर आपके हर एक क्षेत्र में आपको फिर से बांधकाम करने वाला Let's है। read Proverbs chapter 6 verse 31. नीति वचन 6वां अध्याय 31वां वचन। When a thief is found,
he must restore sevenfold. तो भी यदि एक चोर पकड़ा जाए तो उसे 7 गुना भर देना पड़ेगा। When a thief is not found, he is not liable for any returning of any goods. जब एक चोर को नहीं पकड़ा जाता तो उसे उसके पास से कुछ भी वापस नहीं ले Many of us, पाते। we really don't know who the thief is. हमें से कई ये सचमुच जानते ही नहीं कि चोर कौन है। Some people think, devil is the thief. कुछ लोग समझते हैं कि There शैतान are तो many, चोर many है, thieves. Even some of the wrong people around us, they are thieves. और कई सारे गलत लोग जो हमारे आसपास है वो भी चोर है। Some of the gurus we listen to, they are thieves. और कुछ गुरुए जिनके बातों को हम सुनते हैं वो भी चोर है। There are many men and women of God. They say they are women of God. They are actually thieves. कई सारे परमेश्वर के दास और दासियां हैं जो अपने आप को परमेश्वर के लोग कहलाते हैं लेकिन वो सचमुच चोर है। Devil is a thief. शैतान चोर है। Many sicknesses are thieves. कई बीमारियां चोर है। Many things in our lives, they rob our money. और कई सारी बातें जो हमारे जीवन में आती है वो हमारे पैसों को चोरी कर देते हैं। Only when you find the thief, he will return to you 7 times. जब तक आप उस चोर को नहीं पकड़ते हो वो आपको 7 गुना नहीं लौटा पाता। Verse 31, it says, he must restore sevenfold. Some of you are going to have a restoration in your finance sevenfold. और यहाँ पर लिखा गया है कि जब उसे वो पकड़ा जाता है तो 7 गुना उसे भर देना पड़ता है। आप में से कुछ लोगों के जीवन में 7 गुना फिर से आप सब हर वस्तु को वापस पाने जा रहे हो। When my pastor told this word upon me, I said, is it possible? I went home and I calculated how much I lost in 3 years. And I multiplied that by 7. And the figure was so huge, I couldn't believe that. But I just told the Lord, I cannot believe this, but I know somewhere this is true. और जब मेरे पासबान ने मुझसे ये बात कही तो मैं ये विश्वास नहीं कर पाया। मैं सोचा क्या ये संभव है? तो मैं घर वापस लौटकर मैंने वो सारी वस्तुएं जो मैंने खोई थी उसको 7 के साथ मैंने उसको जब जोड़ा 7 गुना उसे बढ़ाया, तब मुझे जान पाया कि ये संख्या जो है बहुत बड़ी है। और कहीं तो मैंने ये विश्वास किया, मैंने कहा प्रभु ये विश्वास करना मुश्किल तो लग रहा है लेकिन मैं भरोसा करूंगा तुझ पर। I tell you, God is faithful. What He says, He will do. और मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो वो कहता है वो करता है। You believe it or not, I don't know. चाहे आप विश्वास करें या ना करें, परमेश्वर उसे फिर से भर देगा। God is a restorer of 7 times. परमेश्वर 7 गुना फिर से जोड़ने वाला है आपके जीवन में। He may have to give up all the substance of his house. और जो कुछ उसके घर में था वो सारा उसे वापस देना पड़ेगा। Some of you can deplete the demons of cities. I tell you, you can take over cities. और the demons have to give it up to you. और आप में से कुछ लोग शायद दुष्ट आत्माओं के हाथों से कई शहरों को आजाद कराओगे, कई शहर आजाद आपकी वजह से हो पाएंगे। Definitely, God is a restorer. Your finances, God will restore. और निश्चित तौर पर परमेश्वर फिर से बात काम करने वाला है और परमेश्वर आपको उसमें जोड़ने वाला है। So, but what happens is, restoration is always a process. It is not just you do something and God restores everything. और लेकिन ये जो फिर से बांधकाम करने के काम है ये हमेशा एक प्रक्रिया होती है, ऐसे नहीं कि अचानक से हो जाता है। There are certain things which you should understand so that restoration can start even in our lives. कुछ बातें ऐसी है जो आपको समझना होगा ताकि आप समझ पाए कि ये फिर से बांधकाम आपके जीवन में हो रहा है। Let's turn to Psalm 105 and see how God restored a man of God called Joseph. भजन संहिता 105 में देखेंगे हम कैसे परमेश्वर के दास यूसुफ का फिर से बांधकाम। Verse 17, Psalm 105 verse 17 says, He sent a man before them, Joseph, who was as a slave. They hurt his feet with fetters. He was laid in irons until the time that his word came to pass. The word of God tested him. The king sent and released him. The ruler of the people let him go free. He made him lord of his house and ruler of all his possessions, to bind his princes at his pleasure and teach his elders wisdom. उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उसने पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की साकलियों में जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसे
बंधन खुलवाया, उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। See, in restoration process of me, there are two people involved. One is God, one second is me. और जब फिर से बांधकाम का काम शुरू होता है तो इसमें दो लोग जुड़े होते हैं, एक मैं होता हूं और एक परमेश्वर। In your case, you are a very integral part of restoration. और आपके विषय में आपका बहुत मुख्य भूमिका है आपके बांधकाम के में। Definitely, God is the God of restoration. निश्चित तौर पर परमेश्वर ही बांधकाम का प्रभु है। Without your cooperation, He cannot bring restoration into your life. लेकिन जब तक आप उसके साथ नहीं जुड़ते तो वो आपके जीवन में बांधकाम नहीं ला सकता। In the restoration, God always uses His word. और अपने बांधकाम में परमेश्वर हमेशा अपने वचन का इस्तेमाल करता है And always sends His Spirit. और हमेशा अपनी आत्मा को भेजता है। So all these happens in the house of God. तो ये सारी बातें परमेश्वर के घराने में होती है। Always understand, restoration doesn't happen outside the house of God. और हमेशा इस बात को समझे कि फिर से बांधकाम परमेश्वर के घराने के बाहर नहीं होता। World is on a decline. जो दुनिया है वो तो घटती It जा रही goes है। down and down and down. दुनिया तो घटती जा रही है और नीचे होती जा रही Only है। the kingdom of God goes up and up and up. केवल परमेश्वर का राज्य है जो ऊपर ऊपर ऊंचा होते जा रहा Yes, है। unless you get into that angle of God or the fine tuning with God, you will also be not restored. You will be the curse of the world will easily come upon all of us. और जब तक आप परमेश्वर के अधीन नहीं होते तो आप तब तक वो परमेश्वर के साथ आप ऊंचा नहीं हो पाओगे। पर ये दुनिया की जो श्राप है उसे वो आप पर राज्य करेगा। See, if you say, hey, what is the difference between house of God and house of the world? There is no difference. I tell you, those things, those type of attitudes will reduce you. अगर आप ये मानते हो कि परमेश्वर के घराने में और इस शैतान के घराने में कोई अंतर नहीं है, ऐसी जो गुण अगर ऐसे विचार आपके हैं तो ये आपको खत्म कर देगा। There are many people who are sitting in the house of God and envying people of the world. और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के घराने में बैठे हैं लेकिन बाहर दुनिया के लोगों पर वो ईर्ष्या रखते हैं। And they think we are, I tell you something, in the house of God, restoration is happening. और मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर के घराने में फिर से बांधकाम हो रहा है। God and you, परमेश्वर और आप, word of God and the spirit of God. परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा, It all happens until the time. और ये तब तक होता है जब तक वो समय सही नहीं होता।